स्टार प्लस के शो अनुपमा में जैसे ही गौतम ने पूरे घर के सामने अंश और प्रार्थना की तस्वीरें दिखाईं, वहां सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें हैरानी से प्रार्थना की ओर उठीं और पराग कोठारी गुस्से से लाल हो उठा। उसने बिना एक पल गंवाए प्रार्थना पर सवालों की बौछार कर दी। क्या यही सच्चाई है? क्या यही संस्कार हैं जो तुम लेकर आई हो? अनुपमा भी उस पल सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि प्रार्थना का चेहरा झुका हुआ क्यों है। पूरे कोठारी परिवार में खलबली मच गई। गौतम के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। वह अपने कमरे में जाते ही अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। म्यूजिक चला दिया और खुद से बातें करने लगा। आज तो मजा आ गया। इस प्रार्थना ने समझा क्या था अपने आप को? आज तो उसे ऐसा सबक सिखाया है कि उम्र भर याद रखेगी। बहुत बोलने लगी थी। आज उसके पंख काट दिए हैं मैंने। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि तूफान अभी आया नहीं है, सिर्फ हवाओं ने करवट ली है। उधर बाथरूम में खड़ी प्रार्थना के अंदर ज्वालामुखी फूट रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने दर्पण में अपनी आंखों में देखा और खुद से वादा किया, अब चुप नहीं रहूंगी। आज वह दिन है जब सच्चाई खुद बोलेगी। जैसे ही गौतम ने बाहर आकर आवाज लगाई, बाहर आओ प्रार्थना, अब क्या मुंह छुपा रही हो? वैसे ही बाथरूम का दरवाजा धीरे से खुला और सामने आई एक बदली हुई प्रार्थना। हाथ में डंडा, आंखों में रौद्र रूप, चेहरे पर सन्नाटा, लेकिन अंदर तूफान। गौतम को लगा शायद वह डर गई है, लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा झटका दिया कि गौतम लड़खड़ा गया। प्रार्थना ने एक एक वार उस पर बरसाए और हर वार के साथ एक सच उगला। ये तस्वीरें तूने खुद एडिट की हैं। तूने मुझे फंसाने की साजिश की है। अंश तो मेरा भाई जैसा है, लेकिन तूने इस रिश्ते को भी बदनाम करने की कोशिश की। आज तूने जो किया है, उसका हिसाब तुझे यहीं और अभी देना होगा। गौतम चीखते हुए बोला, तू पागल हो गई है क्या? सबके सामने तूने मुझे मारा तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन प्रार्थना की आंखों में कोई डर नहीं था। वह बोली, तूने जब मेरी इज्जत को सबके सामने रौंदा, तब यह नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। अब तू सोच, तू कैसे लोगों को अपना चेहरा दिखाएगा। आज तूने जो चाल चली है, उसका नतीजा खुद भुगतेगा। उसके डंडे की चोटें जितनी शारीरिक थीं, उतनी ही गहरी भावनात्मक चोटें भी गौतम को झेलनी पड़ीं। वह घबरा गया, सहम गया और जमीन पर गिर पड़ा। बाहर हॉल में अब तक चुप बैठी अनुपमा का दिल बेचैन हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रार्थना ने कुछ गलत किया होगा। उसने सबको शांत करते हुए कहा, हमें दोनों की बातें सुननी चाहिए। सिर्फ तस्वीरों से किसी की नीयत तय नहीं होती। लेकिन पराग कोठारी उस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में अनुपमा को भी डांट दिया, आप ही लेकर आई थी इसे, अब भुगतिए। अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं जानती हूँ प्रार्थना गलत नहीं है, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। उसी वक्त प्रार्थना गौतम को घसीटते हुए बाहर ले आई। सबके सामने उसने कहा, आज तुम्हारे सामने एक नहीं, दो चेहरे हैं। एक वो जो गौतम सबको दिखा रहा है और दूसरा जो उसकी असलियत है। उसने गौतम के फ़ोन से खुद वह एडिटिंग ऐप खोला जिसमें तस्वीरों को मॉर्फ किया गया था। फिर अंश की रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें वह कह रहा था, गौतम भैया बार बार मुझे और दीदी को लेकर कुछ अजीब बातें करते हैं, मुझे डर लगता है। पूरा माहौल पलट गया। पराग कोठारी अब स्तब्ध था। अनुपमा ने आगे बढ़कर प्रार्थना को गले लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम पर शक कर बैठी। गौतम अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था। उसकी चालाकी, उसकी घिनौनी साजिश सबके सामने आ चुकी थी। लेकिन प्रार्थना ने वहां रुककर कोई दया नहीं दिखाई। उसने कहा, यह सिर्फ मेरा बदला नहीं था, यह हर उस लड़की की लड़ाई थी जिसे ऐसे लोगों से जूझना पड़ता है। आज मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए आवाज़ उठाई है। परिवार में खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में एक शक्ति थी, सच्चाई की शक्ति। प्रार्थना का यह रौद्र रूप सबको चौंका गया, लेकिन साथ ही उसने यह भी दिखा दिया कि जब एक औरत अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन कोठारी हाउस में सिर्फ एक नहीं, कई कहानियों का अंत हुआ। झूठ, धोखे और डर की कहानियाँ। और एक नई शुरुआत हुई, साहस, विश्वास और न्याय की। गौतम की दुनिया जैसे थम सी गई थी। जो चेहरा उसने दुनिया के सामने हमेशा जीतने वाले इंसान का दिखाया था, वह अब खुद हार की गर्त में गिरता जा रहा था। प्रार्थना का वह रूप जो उसने पिछले दिन देखा था, उसकी रगों में डर की तरह फैल चुका था।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह नरम, कोमल और कमज़ोर समझता था, उसने उसके अहंकार को इस तरह कुचल दिया। कमरे में अकेला बैठा, वह बार बार वही पल याद कर रहा था जब प्रार्थना ने डंडा उठाया था और उसकी साजिशों का हिसाब उसी की आंखों के सामने किया था। उसकी हर चाल उलटी पड़ गई थी। अब वह इस डर से कांप रहा था कि अगर प्रार्थना ने सब कुछ दुनिया को बता दिया तो क्या होगा। अगली सुबह जब घर में सब धीरे धीरे अपने कामों में लग गए, गौतम कमरे से बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। नजरें झुकी हुई थीं और चाल में नरमी थी जो पहले कभी नहीं दिखती थी। वह किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राही और प्रेम, जो अब तक उसकी हर बात को सच मानते थे, उसकी इस हरकत और बदले हाव भाव को देखकर चौंक गए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी तरफ एक नज़र डाली और फिर एक दूसरे की आंखों में सवालों की झलक देखने लगे। उन्हें अब यकीन होने लगा था कि जो कुछ हुआ उसमें सच्चाई शायद प्रार्थना के ही पक्ष में थी। प्रार्थना उस वक्त किचन में खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़रें सब पर थीं। उसे पता था कि आज से माहौल बदल गया है। अब उसे किसी के भरोसे